सादर जय श्री अम्बे। नवरात्रि के पर्व में 9वें दिन की पूजन का विधान और नवरात्रि के अंतिम दिवस में पूजन का विधान माँ सिद्धिदात्री के पूजन का दिन है। जैसा कि नाम है सिद्धिदात्री, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों और उपासकों को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है और इस देवी के स्वरूप की पूजा करने के बाद साधक के लिए सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की साधक में सामर्थ्य आ जाती है। कमल पर विराजमान मां शिव की अर्धांगिनी देवी का वाहन सिंह है, लेकिन यह मां कमला की तरह, मां लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती है। मां के स्वरूप का, मां के ध्यान का, मां की उपासना का श्लोक मंत्र जो है वह है सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर सुरैर मरेरपी सेव्य माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यह मार्कंडेय पुराण की यदि हम बात करें तो 8 सिद्धियों और 9 निधियों का उल्लेख आता है। 8 सिद्धियों में, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हनुमान चालीसा में भी लिखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि की दाता असवर दीन जानकी माता। अर्थात माता जानकी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि तू 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाला हो जाएगा। तो उन 8 सिद्धियों का जो उल्लेख मिलता है मार्कंडेय पुराण में, सबसे प्रथम उनका उल्लेख मिलता है। ये 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इसित्व और वसित्व। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में भी सिद्धियों का उल्लेख है, लेकिन वहां 8 नहीं, इनकी संख्या 18 बताई गई है। लेकिन यहां हम अगर बात करें तो मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को, अपने साधकों को, अपने उपासकों को इन सिद्धियों को प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। और न केवल समर्थ है बल्कि कथांतर यह भी कहता है, कथाएं कुछ ऐसी भी आती है। देवी पुराण में एक कथा आती है कि भगवान शिव ने यही 8 सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां सिद्धिदात्री की उपासना की थी और सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को इन्हीं 8 सिद्धियों से लाभान्वित किया था। भगवान शिव को ये 8 सिद्धियां सिद्धिदात्री देवी से प्राप्त हुई थी और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और उसके बाद ही वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं को धारण करती है, सिंह पर आसीन होती है, लेकिन सिंह पर आसीन यह सिर्फ चलने फिरने या गमन करने के लिए ही होती है। वैसे कमल पर आसीन होती है और दाहिनी तरफ का हाथ इनका कमल पुष्प लिए होता है। मां की कृपा को अगर हम प्राप्त करना चाहें तो 8 दिन के नवरात्र की पूजा के बाद मां सिद्धिदात्री का 9वें दिन पूजन करना पड़ता है, पूजन करना चाहिए। और 9वें दिन की पूजन के बाद मनुष्य समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति को भी प्राप्त होता है। माँ की पूजा और उपासना की अगर हम बात करें तो पंचोपचार से माँ की पूजा की जा सकती है, षोडशोपचार से भी माँ की पूजा की जा सकती है। और सिद्धिदात्री की पूजा, उपासना और आराधना करने के बाद यदि आराधक माँ का कृपा पात्र बन जाए तो उसे लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। वह दीन दुनिया की समस्त आवश्यकताओं और स्पर्धाओं से उठ करके मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोक में विचरण करने लग जाता है और मां के कृपा रस अमृत का पान करता है। विवेक
में उसके सिर्फ ज्ञान रहता है, सिर्फ भक्ति रहती है, सिर्फ चेतना रहती है, भोग और विषयों से वह दूर हो जाता है। माँ की उपासना की यदि हम बात करें तो माँ का स्मरण करते हुए, हमें माँ के चरणों का ध्यान करते हुए नवरात्रि के 9वें दिन माँ की पूजा उपासना करनी चाहिए। और माँ के मूल मंत्र का जाप करने में यदि कुछ कठिनाई हो तो महामंत्र का जाप भी किया जा सकता है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बा, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। कमल पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप में कुछ स्थानों पर सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल भी दिखाई देता है। इनके सिर पर ऊंचा सा मुकुट दिखाई देता है और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान दिखाई देती है। लाल साड़ी में विराजमान माँ को लाल रंग बेहद प्रिय है। घी का दीपक जलाने के साथ कमल का पुष्प, विशेष रूप से लाल कमल का पुष्प माँ को विशेष प्रसन्न करता है। और माँ को जो भी भेंट हम प्रस्तुत करें, चाहे वह फल हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे कुछ भी हो, वह लाल वस्त्र में लपेटकर माँ को चढ़ाया जाए तो माँ अतिरिक्त प्रसन्न होती है। माँ को समर्पित करने वाले इन समस्त प्रसाद को सर्वप्रथम निर्धनों में बांटा जाए, तत्पश्चात उसका उपभोग किया जाए। माँ की पूजा करने के बाद माँ के स्वरूप में नव कन्याओं का पूजन किया जाए, नव कन्याओं को भोजन कराया जाए, नवाहन का प्रसाद लगाया जाए, नवरस युक्त भोजन बनाया जाए, 9 प्रकार के फल और फूलों से भोजन बनाया जाए, मौसमी फल और हलवा, खीर, पूड़ी, नारियल, इन सब के साथ माँ का भोग लगाया जाए। इसी के साथ माँ के वाहन की, माँ के हथियार की, माँ की अन्यान्य योगिनियों की और माँ के साथ अन्य देवी देवताओं के नाम का हवन भी किया जाना चाहिए। हवन में हविष्य डालते हुए माँ के इन समस्त स्वरूपों की और माँ के इन वाहन, हथियार, योगिनियों इत्यादियों का ध्यान करते हुए हवन किया जाए तो इससे माँ प्रसन्न होती है। हवन करने के लिए हमें विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। गोबर के उपले को जला करके घृत, नैवेद्य, कपूर, इलायची, लौंग, धूप, इनके साथ हम यदि नारियल, इनके साथ यदि हम हवन करें तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। इसी के साथ बैंगनी और जामुनी रंग के वस्त्र यदि हम धारण करें तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ के स्वरूप में कन्याओं को भोजन कराएं, उनको रोली मोली अक्षत से उनका अर्चन करें, उनको दक्षिणा दे करके और उनके चरण स्पर्श करके उनको घर से विदा करें। और इस प्रकार यह नवरात्रि का त्योहार 9वें दिन की इस माँ सिद्धिदात्री की पूजन के साथ समाप्त होता है। और 10वां दिन भगवान श्री राम का रावण की विजय का विजयोत्सव होता है। 9 दिन की इस साधना, 9 दिन की इस आराधना और 9 दिन के इस भक्ति भाव से मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपनी आधी व्याधि समस्त चिंताओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। और यही विजय का प्रतीक 10वीं को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। माँ भगवती के समस्त स्वरूपों का पुनः ध्यान करते हुए मैं आपके समक्ष पिछले 8 वीडियो लेकर आया और ये 9वां वीडियो आपके समक्ष नवरात्रि पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको अधिकाधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको मेरे इन वीडियो में बहुत सी कमियां रही है उनकी तरफ मुझे इंगित करें, कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं आगामी वीडियोस में उन सारी कमियों को दूर कर सकूं। नवरात्रि के इन वीडियो के बाद आगामी श्रृंखला मेरी लोक देवियों पर होगी।
जिनके वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नवरात्रि के इस समापन वीडियो पर माँ भगवती, प्राम्बा, सिद्धिदात्री, महागौरी, कालरात्रि, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री से यही प्रार्थना, यही निवेदन, यही आराधना, यही बारंबार प्रार्थना करता हूँ। हे माँ, समस्त जगत को सुखी रखे। हे माँ, इस भारतवर्ष का कल्याण करें। हे माँ, भारत को पुनः विश्व का सिरमौर बनाए, विश्व गुरु बनाए। माँ सिद्धिदात्री की जय हो, नव दुर्गा की जय हो, माँ भगवती की जय हो। जय श्री अम्बे।